हेलो बच्चों, हम लोगों ने प्लांट टिश्यूज़ को पढ़ रहे थे, तो अब हम लोग आगे प्लांट टिश्यूज़ को कंटिन्यू करेंगे। व्हाट यू ऑब्जर्व इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल्स कॉल्ड द एपिडर्मिस। देखिए, जो सेल्स होते, जो आपको एक पहले डायग्राम दिखाया गया था, मैं आपको रिकॉल करती हूँ। ये जो ब्राउन कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है, ये सबसे आउटर लेयर होता है, और ये आउटर लेयर सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। और ये कॉन्टिन्यूस, आप अगर देख रहे होंगे ठीक से, तो ये ब्राउन कलर की जो आउटर लेयर है बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है और डोम शेप्ड है, स्ट्रक्चर होती है, जो कि प्लांट सेल्स में पाई जाती है। प्लांट टिश्यूज़ के आउटर लेयर में ज़्यादातर वो एपिडर्मिस की टिश्यूज़ पाई जाती है। अब हम लोग इसके बारे में आगे देखने वाले हैं। The epidermis is usually made up of a single layer of the cells. जो एपिडर्मिस होती है, आपने जैसे देखा एक ही लेयर की सेल्स है। इन सम प्लांट्स लिविंग इन द वेरी ड्राई हैबिटेट द एपिडर्मिस मे बी थिकर सिंस द प्रोटेक्टिव अगेंस्ट द वाटर लॉस इन द इज क्रिटिकल। वाटर लॉस इज द क्रिटिकल। एक्चुअली जहाँ पे पानी की कमी होती है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि एपिडर्मिस थोड़ी सी मोटी होती है, ताकि वाटर का लॉस प्लांट से ना हो सके। जो इंटायर सरफेस ऑफ प्लांट का वो हैज़ एन आउटर कवरिंग एपिडर्मिस। जो पूरे सरफेस होता है ना, एक प्लांट का पूरा ही सरफेस, उसके ऊपर आउटर कवरिंग आपको एपिडर्मिस की ही मिलेगी, क्योंकि हर जगह से उसे वाटर के लॉस को बचाना होता है। तो एक आउटर लेयर जो है एपिडर्मिस की कंटिन्यूस होती ही होती है, एंड इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये सारे प्लांट को प्रोटेक्ट करती है। एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल parts of the plant often secretes a waxy water resistant layer on their outer surface। जो एपिडर्मिस होती है ज़्यादातर जो आउटर लेयर में एक वैक्सी सिक्रीशन सिक्रीट करती है। वैक्सी वाटर रेसिस्टेंट मतलब कि वाटर से मतलब पानी को अंदर नहीं आने देगी। जैसे आप वैक्स मतलब जो कैंडल आप यूज़ करते हो, वो वैक्सी लेयर, तो आप देखोगे पानी उसके आर पार नहीं जा पाता है। तो ऐसा ही कुछ सिक्रेशन एपिडर्मिस के द्वारा होता है, जो वैक्सी नेचर का होता है, जो वाटर को अंदर बाहर नहीं जाता, जिससे वाटर लॉस भी कम हो सके। सॉरी दिस एड्स इन द प्रोटेक्शंस अगेंस्ट द लॉस ऑफ द वाटर। इस कारण से लॉस ऑफ वाटर नहीं हो पाता है। मैकेनिकल इंजरीज एंड द इन्वेशन बाय द पैरासिटिक फंगी। साथ ही साथ में अगर कोई मैकेनिकल कोई मतलब कि चोट लगा रहा है, फिर किसी तरीके से हाथ भी लग गया अगर किसी प्लांट को, तो वो जल्दी इंजर्ड नहीं होता है। या फिर पैरासाइटिक जैसे कि फंगी वगैरह अगर उसके ऊपर इन्फेक्शन कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं से एक बार उसको रोकने की कोशिश करता है। सिंस इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, सेल्स ऑफ द एपिडर्मल टिश्यूज फॉर्म ए कंटिन्यूअस लेयर विदाउट द इंटरसेलुलर स्पेस। क्योंकि आप जानते हो आखिर प्रोटेक्शन की जरूरत तो पूरे के पूरे प्लांट को ही पड़ेगी, इसलिए ये जो लेयर स्पेशली ये कॉन्टीन्यूस लेयर होता है, ताकि हर जगह से वो प्लांट को प्रोटेक्ट कर सके, कहीं भी इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर द रिलेटिवली फ्लैट। आपने जैसे कि देखा था, सारे स्ट्रक्चर फ्लैट टाइप के थे। Often they are the outer and the side walls are thicker than the inner। आप देख सकते हो कि सबसे जो उसका ऊपर वाला लेयर था वो ज़्यादा मोटा, देखिए ब्राउनिश ज़्यादा नज़र आ रहा है ना, तो ये ऊपर वाला ज़्यादा लेयर होता है, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन में हेल्प करना है, क्योंकि वो बाहर इन्वायरमेंट से कनेक्ट कर रहा है, इसलिए उसमें थोड़ी सी वो लेयर मोटी होती है। वी कैन ऑब्जर्व द स्मॉल पोर्स हियर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। लीफ की बात करें तो लीफ में भी एक लेयर है आउटर में एपिडर्मिस का। ये एक उसमें छोटे छोटे पोर्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। देखिए ये जो पोर्स है ये एपिडर्मल लेयर्स के यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉरी, ये एपिडर्मिस ही दिखाया जा रहा है, और उसके अंदर पोर्स को दिखाया जा रहा है जो लीफ के स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा, और इसी पोर्स को हम लोग क्या कह रहे हैं, स्टोमाटा कहते हैं। ये स्टोमाटा का तो फंक्शन आप पहले ही जान चुके हो, इसे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। मतलब किस चीज़ में, रिकॉल करें, आप अपने बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे होंगे कि स्टोमाटा गैसियल एक्सचेंज में हेल्प करता है। स्टोमाटा आर द इनक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप्ड सेल दैट इज कॉल्ड द गार्ड सेल्स। आप देखिए यहाँ पे दो किडनी टाइप की सेल्स नजर आ रही है, जिसका नाम, और ये बीच में जो ओपनिंग नजर आ रही है यही है स्टोमाटल पोर, ठीक है। और ये जो किडनी शेप्ड सेल है इसे हम लोग गार्ड सेल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। एंड दे आर नेसेसरी फॉर द एक्सचेंजिंग द गैसेस विद द एटमोसफियर। ये बहुत ज़रूरी होती है ताकि उसे एक्सचेंज कर सके गैसेस का। ट्रांसपिरेशन भी इसी पोर्स के द्वारा होता है। स्टोमाटल पोर्स की ट्रांसपिरेशन तो आप जानते ही होंगे, लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन। ओके, तो ये सारी चीज़ें स्टोमाटा का ही काम होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
epidermal cells of the roots whose functions is the water absorption commonly bear the long hair-like parts and that greatly increase the total surface absorptive surface of the area। देखिए यही जो स्पेशली जो रूट्स में जो एपिडर्मल सेल्स पाए जाते हैं, मैं आपको स्ट्रक्चर फिर से रिकॉल करती हूँ। ये जो एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको ऊपर सिंग जैसा नज़र आ रहा है, एक्चुअली वो क्या है, रूट हेयर्स को दिखा रहा है, जो कि उसका कुछ काम नहीं है बल्कि एक ही काम है, सरफेस एरिया को बढ़ाना ताकि मैक्सिमम वाटर वो एब्जॉर्ब कर सके, यानी कि मैक्सिमम वाटर उसके संपर्क में आ सके और पानी का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो सके। तो इसलिए इस रूट हेयर का काम है, ये एपिडर्मल लेयर में ही हमें मिलता है। जनरली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस ऑफ एरिया। In some plants like the desert plants, epidermis has a thick waxy coating of cutin। देखिए बेटा, आप एग्जाम में ये चीज़ आता है, देखिए वो भी आता है कि क्यों रूट हेयर होते हैं, तो आप डायरेक्ट आंसर दोगे टू इंक्रीज द टोटल सरफेस एरिया, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया ऑफ द रूट। और साथ ही साथ में अब ये जो लाइन है वो भी आता है एग्जाम में, जो डेजर्ट एरिया होती हैं वहाँ पे एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग पाई जाती है। किस चीज़ की? क्यूटीन की पाई जाती है। एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि वाटर प्रूफ टाइप की क्वालिटी प्रदान करता है, ठीक है, ऑन द सरफेस। निश्चित बात है, ताकि वाटर अंदर से बाहर वाटर का लॉस वहाँ पे कम हो सके, इसलिए कम हो सके कि ऑलरेडी डेजर्ट में पानी की कमी होती है। अगर सारा वाटर लॉस ऐसे ही हो जाएगा ट्रांसपिरेशन से, तो बहुत प्रॉब्लम होगी उस प्लांट को, जिस कारण से उसे बचने के लिए ये एपिडर्मिस जो है एक वैक्सी लेयर क्रिएट करता है वहाँ पर अपने ऊपर। इज दिस द आउटर लेयर ऑफ द ब्रांच ऑफ ए ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ द यंग स्टेम। क्या जो आउटर लेयर होता है ब्रांच ऑफ ट्री का, क्या बाकी ट्री से थोड़ा सा अलग होता है स्टेम से? देखते हैं। एज द प्लांट ग्रो ओल्डर, जैसे प्लांट पुराना होते चल जाता है, द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यूज अंडरगो सर्टेन चीज़ें, जो बाहरी वो स्ट्रक्चर था इसमें एक अलग सा बदलाव आने लगता है। प्लांट बड़ी बड़ी ट्री का जो बाहरी स्ट्रक्चर आप देखते हो हार्ड फटाफटा सा नजर आता है। स्ट्रैप्स ऑफ द सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म्स लेयर्स ऑफ द सेल्स विच कंस्टिट्यूट द कॉर्क। देखिए ये कहते हैं पतली पतली स्ट्राइप्स, देखिए यहाँ पे नजर आ रही है आपको स्ट्राइप्स, लाइनिंग टाइप की स्ट्रक्चर नजर आ रही है। लाइनिंग स्ट्रक्चर जो होती है ये सेकेंडरी मेरिस्टेम का ही एक स्ट्रक्चर होता है जो एक कॉर्टेक्स फॉर्म कर देता है, लेयर ऑफ बहुत सारे सेल्स हैं जो कि कॉर्क का फॉर्मेशन करता है। सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड। और ये भी जान लीजिए, आप बाहरी लेयर कभी आपने देखा होगा, ट्रीज के बाहरी लेयर को आपने छुआ होगा तो बहुत हार्ड सा लगता है, जैसे कि कुछ अलग से चिपका दिया गया, फटाफटा से स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? ये डेड स्ट्रक्चर होती है एंड कॉम्पैक्टली अरेंज होती है। काफ़ी देखिए आप यहाँ पे कोई इंटरसेलुलर स्पेस नजर नहीं आ रही है सेल्स में, तो ये कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होते हैं। सेल्स ऑफ द कॉर्क्स आर द डेड होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। ये भी आपके एग्जाम में आता है कि आउटर लेयर क्या होता है बड़े बड़े ट्रीज़ का, जो कि डेड होता है या नहीं होता, ये सब चीज़ें आती है, तो कॉर्क कहते हैं उसे। They also have a substances called the suberin। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको गांठ बांध लीजिए, ये एग्जाम में आता है कि suberin। They also have the substances, suberin नाम का एक substance होता है in the walls that makes the impervious to the gas and the water। जो गैस और वाटर को अंदर और बाहर जो है आने नहीं देते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले, थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट करेंगे। कारण ये है कि अब मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो कर दिया, आज हम लोग प्लांट को खत्म करने की कोशिश करेंगे, प्लांट टिश्यूज़ को। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में हमने सिंपल परमानेंट पढ़ लिया, आप याद कीजिएगा, जिसमें एरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलिनकाइमा, क्लोरेनकाइमा सबके बारे में हमने पढ़ा, कॉर्क के बारे में पढ़ा, एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा, स्टोमाटा के बारे में पढ़ा। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ वी हैव डिस्कस्ड अंटिल नाउ आर ऑल मेड अप ऑफ द वन टाइप ऑफ सेल्स। एक्चुअली सारे के सारे जो सेल्स होते हैं जो हमने डिस्कस किया, वो सारे एक ही तरह के सेल्स के बने होते हैं, विच लुक लाइक, जो सब एक जैसे लगते हैं एक दूसरे के। सच टिश्यूज़ आर कॉल्ड द सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। वैसे टिश्यूज़ को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं। जो अभी तक हमने पढ़ा है वो क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ है। येट अनदर टाइप ऑफ द परमानेंट टिश्यूज़ इज द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जबकि दूसरा परमानेंट टिश्यूज़ क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। Yeah, the another type of the permanent tissue is the complex tissue, and the complex tissues are made up of the more than one type of the cells। जो complex tissues होता है वो एक से ज़्यादा सेल्स का बना हुआ टाइप का सेल्स का बना होता है। All these cells coordinate to perform the अब ये जो complex permanent tissues है ये कुछ खास काम के लिए बना हुआ होता है, ठीक है। जब सबसे पहले आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि जाइलम एंड फ्लोएम का नाम आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल याद आ गया ना। ये जाइलम क्या करता है? वाटर कंडक्ट करता है फ्रॉम द रूट टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एंड फ्लोएम क्या करता है?
जो खाना फूड बना रही, जो खाना बना रही है लीफ, उसको पूरी बॉडी तक पहुंचाना है, तो वो काम फ्लोएम का होता है। ये सारे टिश्यूज़ हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ एंड दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज़ एंड द कंस्टिट्यूट ऑफ वस्कुलर बंडल। और पता है आपको ये सारे मिलकर के क्या बनाते हैं? वस्कुलर बंडल एक नाम दिया गया है। देखो आ जाता है क्वेश्चन बेटा एग्जाम में, व्हाट इज वस्कुलर बंडल, तो आप बोलोगे द जाइलम एंड द फ्लोएम टिश्यूज़ which help in the conducting the water and the food in plant. This is called the vascular bundle and the vascular tissues के बारे में हम लोग आगे देखने वाले हैं. is a distinctive feature of the complex plant. ये एक distinctive feature, खास feature है complex plants, one that has made possible their survival in the terrestrial environment. जिसकी इसी के presence के कारण कोई भी plant terrestrial environment में अच्छे से रह सकता है. Showing a section of the stems, you can see the different types of the cells in the vascular bundle. जब आप section देखोगे stems का या किसी का भी, तो आपको बहुत तरह के वस्कुलर बंडल्स को देखने को मिलेगा. देखिए हालांकि आपको सेक्शन देखने तो अभी तो फ़िलहाल आपको फ़ोटो में ही मिल सकता है, क्योंकि जब आप बड़े हो गए तो बेशक आप उसके स्लाइड्स वगैरह को देखने की आपको मौका मिलेगा. चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिट्स. अब ये जाइलम जो कि आपको मैं फिर से रिकॉल करती हूँ, पानी को कंडक्ट करता है रूट से पूरे एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट के लीफ, स्टेम्स, बर्ड्स, फ्रूट्स सब तक वाटर को पहुंचाना किसका काम है? जाइलम का काम है. ये जाइलम बना होता है ट्रैकिट्स, वेजल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर का. देखिए बेटा याद रख लीजिए जाइलम किस चीज़ का बना हुआ होता है. जाइलम के पार्ट समझ सकते हैं आप, ठीक है. एक कहिए क्योंकि एक टिश्यू है, ये टिश्यू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स का बना होता है, तो इसके टाइप्स क्या हैं? ट्रैकिट्स, वेजल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर. ट्रैकिट्स एंड द वेजल्स, इसमें से दो लिया गया. देखिए ट्रैकिट्स एंड द वेजल्स आर हैव द थिक वॉल. इसके वॉल क्या होते हैं? थिक होते हैं. एंड मैनी आर डेड सेल्स व्हेन मैच्योर. और जैसे ये बड़े हो जाते हैं ना, ये डेड हो जाते हैं. ओके, ट्रैकिट्स एंड वेजल्स ये क्या होते हैं? डेड हो जाते हैं जैसे बड़े हो जाते हैं. ये थिक वाले होते हैं. ट्रैकिट्स एंड द वेजल्स आर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर. ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है, पानी ले जाएगा, ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है. हम देखते हैं ना हमारा भी पानी कौन ले जाता है? ट्यूब ले जाता है, ट्यूबवेल. तो उसी तरीके से ये ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है वाटर ले जाने के लिए. एंड दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड द मिनरल्स वर्टिकली. जिसके कारण वाटर एंड मिनरल्स ऊपर की तरफ, वर्टिकली मतलब खड़े खड़े वो आराम से ऊपर पहुंचा के लेके चले जाता है. द पेरेन्काइमा स्टोर्स फूड. उसमें से एक हमने पढ़ा था जाइलम पेरेन्काइमा. ये जाइलम पेरेन्काइमा का क्या काम है? वो फूड को, जो फूड बनाए ना उसको स्टोर करके थोड़ा सा रख लेता है. जाइलम फाइबर्स आर द मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन. और जो जाइलम फाइबर है वो सपोर्टिव नेचर का है. देखिए हमने सबके बारे में पढ़ा, ट्रैकिट्स, वेजल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर. देखिए जाइलम फाइबर्स क्या करते हैं? और मेनली सपोर्टिव, पर सपोर्ट का उसका काम होता है. देखिए हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देख लेंगे. ये देखिए ट्रैकिट्स है और ये वेजल्स है, दोनों देखिए ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है. और ये जाइलम पेरेन्काइमा है जो कि कुछ फूड को स्टोर करके रखता है. अब हम लोग फ्लोएम के बारे में पढ़ने वाले. ये देखिए यहाँ पे फ्लोएम के स्ट्रक्चर को क्लियर किया गया है, ठीक है. देखते हैं. फ्लोएम इज मेड अप ऑफ द 5 टाइप्स ऑफ द सेल्स. फ्लोएम 5 तरह के सेल्स का बना हुआ है. सेव सेल्स याद करते हैं, ठीक है. सेव सेल्स, सेव ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा. फिर से देखते हैं 5 तरह के सेल. फ्लोएम देखते हैं, सेव सेल्स, सेव ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा. सेव ट्यूब्स आर द ट्यूबुलर सेल्स. ये सेव ट्यूब्स क्या, ये भी देखिए जैसे उसमें था ना ट्रैकिट्स एंड द वेजल्स, इसी तरह सेव ट्यूब्स यहाँ पे क्या है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. उसको भी तो खाना इधर से उधर करना है, तो ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है विद द परफोरेटेड वॉल. परफोरेटेड वॉल इसलिए क्योंकि वो देखिए खाना तो लेटरल भी जाएगा, ठीक है, तो उस लेटरल जाने के लिए थोड़े से परफोरेटेड वॉल वगैरह होते हैं. बाकी इसके फंक्शंस को आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. फ्लोएम का क्या होता है? जो खाना का ट्रांसपोर्ट करती है, लीफ में बनता है, आपको तो पता है लीफ में बनता है खाना, उसको पूरे प्लांट के बॉडी में खाना पहुंचाती है. एक्सेप्ट द फ्लोएम फाइबर अदर फ्लोएम सेल्स आर द लिविंग सेल्स. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देख के लगता है सिंपल सी लाइन, लेकिन आप पढ़िए इसको. एक्सेप्ट द फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर को छोड़ करके बाकी सारे लिविंग है. इसका मतलब फ्लोएम फाइबर क्या है? डेड सेल्स है, ठीक है. आपके एग्जाम में आ जाएगा फ्लोएम फाइबर लिविंग है या डेड है, तो आप उसको बोलोगे ये डेड सेल है. बाकी सारे फ्लोएम में क्या है? लिविंग सेल्स हैं, ठीक है. तो स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से. तो बेटा इस तरीके से हमारा प्लांट का पार्ट टिश्यूज़, प्लांट टिश्यूज़ का पार्ट ख़त्म होता है. नेक्स्ट जब हम लोग वीडियो इसमें हम लोग जब पढ़ेंगे तो वो हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं. बेटा आप लोग इसको बार बार, इस चैप्टर को मैं कहती हूँ बार बार रीड करिए. जैसे आप रीड कीजिएगा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. बेटा क्वेश्चन आंसर के सारे नहीं रहना, आपको मेन पॉइंट वहीं पर अंडरलाइन, मैंने तो बता दिया बेटा यहाँ के ये मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है. आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, चैप्टर को बार बार रीड कीजिए. सो आई होप कि मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको बहुत कुछ प्लांट टिश्यूज़ के बारे में क्लियर हो गया होगा. So please subscribe my channel
and like, and if you want to comment, then please, you're welcome. Okay, bye bye.